हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के टीचिंग में। दोस्तों, जो सीरीज़ हम लोग चला रहे थे महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह का, तो उसका अगला टॉपिक है वैदिक काल। उसका अगला टॉपिक है वैदिक काल। तो उसमें शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा, ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द का जो मतलब होता है वो होता है श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो त्रयी नाम है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम जो है वो तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो जानकारी है वो किस वेद से प्राप्त होता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यजुर्वेद से प्राप्त होता है यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी। अगला है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। जादुई माया और वशीकरण, जादू टोना अथर्ववेद में ही है। अगला है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा 9वां मंडल। सोम देवता को जो समर्पित है वो 9वां मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो राजा अश्वपति जो थे वो केकय के शासक थे। राजा अश्वपति केकय के शासक थे। अगला है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। मोक्ष प्राप्ति की साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। अगला है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में। अस्किनी जो है वो चिनाब का ही पुराना वैदिक नाम था। तो चिनाब को अस्किनी कहते थे वैदिक काल में। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। वैदिक काल के आरंभ में सर्वाधिक बार जो वर्णन किया गया है किस नदी का? तो सिंधु नदी का किया गया है। सिंधु नदी का। आगे है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। वैदिक काल में जो प्रमुख शब्द जो यूज़ किया जाता था उसके बारे में दिया गया है। एक तरफ आधुनिक नाम दिया गया है जो आजकल का नाम है, और जो प्राचीन नाम है वो दूसरी तरफ दिया गया है। जैसे गाय को प्राचीन वैदिक काल में अघन्या कहते थे, जिसका वध न हो। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न हो, तो गाय को अघन्या कहते थे। राजा को गोपा कहते थे वैदिक काल में। याद रखिएगा, राजा को गोपा कहते थे। और अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे। अतिथि को वैदिक काल में गोहंता या गोहन कहते थे। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। धनी व्यक्ति को वैदिक काल में गोमत कहते थे।
युद्ध को गविष्ट या गेसु या गम्य कहते थे। युद्ध को वैदिक काल में गविष्ट, गेसु या फिर गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था, याद रखिएगा, वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था, अनाज को धान्य कहा जाता था वैदिक काल में। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था, पशुचारण योग्य भूमि को, जिसमें पशु को चराया जाता है, उस भूमि को खिल्य कहा जाता था। हल से बनी नालियाँ जो होती थी उसको सीता कहा जाता था, हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। अब अगला पॉइंट है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद है। संगीत की रचना जो है सामवेद से ही माना जाता है, तो संगीतमय ऋचाओं का संकलन सामवेद है। वर्ण व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है हमारा, उसका सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था का जो है सो विवरण प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? तो सभा पर और समिति पर, दोनों पर राजा का जो है नियंत्रण होता था, सभा और समिति पर होता था। अगला है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक बार आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो परवर्ती काल में उसका प्रयोग, निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में याद रखिएगा, निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, जबकि परवर्ती काल में जो है निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। अगला है, पुरुष मेध प्रथा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब यहाँ पर दिया गया है, चारों वेद के बारे में दिया गया है। चारों वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, चारों वेद में सूक्त कितने हैं, चारों वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, अरण्यक कौन से हैं, अध्येता को क्या बोला जाता है चारों वेद के अध्येता को, और उपवेद कौन कौन से हैं चारों वेद का। तो ये टेबल दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशितकी और ऐतरेय है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो कौशितकी और ऐतरेय। पूछ देगा कि कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हमें याद रखना है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 हैं। सूक्त मतलब मंत्र। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद का जो है उपनिषद कौन कौन सा है? तो कौशितकी और ऐतरेय है। ऋग्वेद का उपनिषद भी कौशितकी और ऐतरेय है। ब्राह्मण ग्रंथ भी कौशितकी और ऐतरेय है ऋग्वेद का, और उपनिषद भी कौशितकी और ऐतरेय है। अरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी है। अरण्यक भी ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी है। और ऋग्वेद के अध्येता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के अध्येता को होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद का उपवेद जो है, उपवेद, वो आयुर्वेद को माना गया है। ऋग्वेद का उपवेद पूछ देगा तो आयुर्वेद, जिसको प्रजापति भी बोलते हैं। अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है।
इसमें सूक्त कितने हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। इसका जो है यजुर्वेद का वो उपनिषद है तैत्तरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। यानी तैत्तरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये जो है उपनिषद है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। यजुर्वेद के जो है अध्येता को अथर्वयु कहा जाता था। अथर्वयु कहा जाता था, यजुर्वेद के अध्येता को अथर्वयु कहा जाता था। और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसको इसका उपवेद धनुर्वेद है। अगला है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें जो सूक्त है वो 1018 मंत्र है। इसमें सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1018 मंत्र हैं। और सामवेद के उपनिषद जो हैं केन और छांदोग्य है। केन और छांदोग्य है। उपनिषद कौन कौन से हैं? केन और छांदोग्य। सामवेद के जो अरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य है। सामवेद का अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य है। सामवेद के अध्येता को उद्गाता कहते थे। सामवेद के अध्येता को उद्गाता कहते थे। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसमें अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद का। इसका अध्येता को ब्रह्म कहा जाता था। इसके अध्येता को ब्रह्म कहा जाता था। और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, जिसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति हैं, धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र हैं, गंधर्व वेद के प्रवर्तक नारद हैं और शिल्प वेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। शिल्प वेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। पारसियों के ग्रंथ जिंदावस्था में जिस अहुरमज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। वह असुरों का देवता है। जिंदावस्था में अहुरमज़दा का वर्णन जो मिलता है वो असुरों का देवता है। चलिए आगे है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगजकोई अभिलेख से। बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। ईरान से भारत में आर्य जो आए थे उनकी सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी अंग एवं मगध को माना जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। कहता है ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरा से 7वां मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है और ये प्राचीन मंडल हैं। अगला है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास जो था
वो बलि एवं कर्मकांड में था। तो याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध दशराघीय युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी, जिसको अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो दशराघ युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला है दशराघ युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। पूछ देगा कि दशराघ युद्ध का वर्णन किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो 7वें मंडल में है। आगे है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। ऋग्वेद में जौ को यव से जानते थे। यव का मतलब जौ होता था, बार्ली। तो जौ को ऋग्वैदिक काल में यव के नाम से जानते थे, जबकि गेहूं को गोधूम के नाम से जानते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। अगला है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता का समझा जाता है? तो इंद्र को। इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अब ऋग्वैदिक नदियों के जो प्राचीन नाम थे और आधुनिक नाम क्या है उसका, ये दिया गया है। तो वितस्ता का जो आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नाम था और आधुनिक नाम उसका झेलम है। यानी कि झेलम नदी अभी जो है उसका ऋग्वैदिक नाम वितस्ता था। व्यास नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है विपाशा था। व्यास नदी का विपाशा था। घग्गर नदी यानी इसका एक और नाम है चौतांग नदी वर्तमान में। तो घग्गर नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो दृश्यद्वती था। दृश्यद्वती था घग्गर नदी का। कुर्रम का नाम था कुब्रू। कुर्रम नदी का नाम कुब्रू था। काबुल नदी का नाम कुंभा था। काबुल नदी का नाम कुंभा था। गंडक नदी का नाम सदानीरा था। अभी जो गंडक नदी है उसका प्राचीन नाम सदानीरा था। चिनाब नदी का नाम अस्किनी था। सतलज का नाम शत्रुदी था। गोमती का नाम गोमल था। गोमती का नाम गोमल था। सिंध का नाम सिंधु था। घग्गर का नाम सरस्वती था। जो घग्गर नदी है उसी का नाम प्राचीन नाम सरस्वती था। सोहन नदी का नाम सुषोमा था और स्वात नदी का नाम सुवास्तु था। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग जो पढ़ाता था उस टीचर का नाम, अध्यापक का जो नामकरण होता था उपाध्याय होता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है।
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मा सद्गम्य वाक्यांश जो है कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से। अस्तो मा सद्गम्य वाक्यांश जो है कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली, लंबे समय तक शादी नहीं करने वाली जो लड़की होती थी उसको कहा जाता था अमाजु ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो द्विज श्रेणी में जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया था। तो सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता का संज्ञा दिया गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा या नदियों की माता का संज्ञा दिया गया है। तो दोस्तों ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि होगा जैन धर्म। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।